अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो आ गया है जी एक न्यू व्लॉग और इस व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें करूँगी जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है जी, फ़िलहाल यहाँ पे हो रही है जी खाने की तैयारी और यहाँ पे मैंने फलियाँ बनानी थी। यकीन जाने इनको बनाने में इतनी मेहनत लगती है, 4-5 घंटे लग जाते हैं, फिर कहीं जाके ये फलियाँ जो है ना वो बनती हैं। तब भी इस तरह की कोई मुश्किल सब्ज़ी बनानी हो ना तो 1 दिन पहले बना लिया करें, फिर ये है कि नेक्स्ट डे पकाने में बहुत आसानी रह जाती है, चाहे वो करेले हों, फलियाँ या फिर पालक हो। इन चीज़ों को ना सब्ज़ियों को बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो चलिए जी यहाँ पे चलेगी आपके साथ घर की रूटीन जो करती रहूँगी, आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। वीडियो को जो है वो फटाफट लाइक कर दें, साथ-साथ चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है? जब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि वो कौन-सी इस तरह की आदतें हैं जो एक आम औरत को स्मार्ट लेडी बनाएगी, ठीक है जी? अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले आपने करना क्या है। नंबर 1 पे जो है ना सबसे पहले आपने अपना ख़्याल रखना है, आपने करना है सेल्फ लव। अब जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगी, जब तक आप सेल्फ लव नहीं करेंगी, तब तक आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकेंगी। तो सेल्फ लव जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, सबका ख़्याल रख लेते हैं, अपने हस्बैंड का ख़्याल रख लेते हैं, बच्चों का ख़्याल रख लेते हैं, घर के दूसरे फैमिली मेंबर्स का ख़्याल रख लेते हैं और घर को भी बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा होता है। लेकिन अब अपने आप को जो है ना वो बिल्कुल भूल जाते हैं और बिल्कुल भी अपने आप का ख़्याल नहीं रखते हैं। जिसकी वज़ह से जो है ना वो उनकी पहली गलती होती है अपने आप को इस तरह रखने में, क्योंकि किसी की कोई गलती नहीं है। अगर आपने अपने आप का ख़्याल रखेंगी तो ज़ाहिर-सी बात है तभी आप फिट नज़र आएँगी और खूबसूरत नज़र आएँगी। अगर आप बिल्कुल ही अपने आप को छोड़ देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आप फिर बिल्कुल जैसे मैंने टाइटल में लिखा कि आप हसीना हैं, मासी सकीना नहीं है। तो इस वज़ह से जो है ना वो मासी बनना छोड़ दें और हसीना बन के फिरा करें। और हसीना बनने में ना कोई इतना टाइम नहीं लगता है, बस ये है कि आपने एक अच्छा-सा ड्रेस पहन लेना है, साथ आपने हल्का-फुल्का सा अपने आप को तैयार कर लेना है, फ्रेश हो जाया करें। रोज़ाना की जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं, उनको अपने अंदर से निकाल दिया करें। पॉज़िटिविटी जो है, वो जब तक आपके माइंड में नहीं रहेगी, आप कभी भी अपने घर को अच्छे से नहीं चला पाएँगी। उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो मैं इस व्लॉग में आपको बताऊँगी, वो है जी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर हमारी अपसेट होगी तो हमारे घर की पूरी रूटीन जो है ना वो बहुत ख़राब हो जाएगी। मतलब अगर हम अपना दिन ही दोपहर 1 बजे या 2 बजे शुरू कर रहे हैं, तो फिर मुझे बताएँ कि उस 1 या 2 बजे शुरू होने वाले दिन में हम क्या-क्या कर लेंगे। जिस तरह दिन जो है वो सुबह शुरू हो जाता है, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप कोशिश किया करें कि आप आधा घंटा, 1 घंटा रेस्ट करके उसके बाद अपने घर के कामों में लग जाया करें। जितनी जल्दी आप इन चीज़ों से फ़ारिग होंगी, आपको उतना ही टाइम मिलेगा कि आप अपने आप को जो है वो टाइम दे सकें, साथ अपनी केयर कर सकें। उसके बाद ये कि दूसरे और बहुत से काम हैं जो आप कर सकती हैं, जब तक आप टाइम मैनेजमेंट के साथ चलती रहेंगी तब ये पॉसिबल है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के बगैर चलेंगी तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ़ एक हंडिया बना सकते हो या फिर ये है कि अपने बच्चों को देख सकते हो और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो सुबह जो है वो जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह जल्दी उठेंगी तो फ्रेश फ़ील करेंगी, एक्सरसाइज़ किया करें, हल्का-फुल्का सा जो है वो अपने आप का ध्यान रखा करें। उसके बाद जो एक बुरी आदत है ना वो ये है जनाब कि हम जो दूसरों की बातों को फ़ील बहुत जल्दी कर लेते हैं। कोई क्या कर रहा है, बहुत जल्दी नोटिस कर लेते हैं कि क्या कर रहा है, हम जो है उसको देखें या कोई आपको क्या कह गया, आप वो बात जो है ना वो दिल में बिठा के बैठे रहते हैं। स्मार्ट लेडी बनना है तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। किसी की चीज़ को आपने जो है ना वो गौर नहीं करना है, किसी की बात पे गौर नहीं करना है, किसी की तरफ गौर नहीं करना है। एक कान से सुननी है और दूसरे कान से निकाल के वो मारनी है। इस तरह आप अगर अपने अंदर ये वाली आदतें डालोगे ना तो आप बहुत रिलैक्स माइंड के साथ अपने काम कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखने में कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, अपना ख़्याल रखने में आ जाती हैं जनाब, सबसे पहले आप अपने हेयर खुद की जो है ना वो केयर करना शुरू करें। क्योंकि अगर आप अपने आप को शीशे में देखें तो आज वाली आप और आज से पहले 10 साल वाली आप में कितना फ़र्क है। मतलब तब आपके बाल कितने फ्रेश थे, कितने हेल्दी थे और अब जो हैं वो आधे भी नहीं रह गए हैं। तो फिर आप जो हो ना इस बात पे लाज़मी तौर पे फ़ोकस किया करो। ऑयलिंग कर लिया करें, ऑयलिंग करने के बाद ये है कि बाद में शावर ले लिया करें और जब भी शावर लेना हो ये आदत अपनाएँ कि मैंने पहले ऑयलिंग करनी है, 2 से 3 घंटे के लिए बालों में ऑयल छोड़ना है, उसके बाद जो है ना मैंने शावर लेना है। अब ये नहीं कि आप अलग-अलग तरह के ट्रीटमेंट जो है वो पार्लर से करवाएँ। आप केराटिन करवाने चली जाएँ, ये चली जाएँ, ये इस तरह करने से ना और तो कुछ नहीं होता है,
खूबसूरती तो ज़ाहिर-सी बात है आती है। लेकिन ये है कि आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, हल्की-फुल्की सी केयर जो है वो लाज़मी करनी है। अगर आपने इस तरह के कोई ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाए हुए हैं, तो फिर तो डबल केयर बन जाती है कि आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी अपने बालों की। आपको मैं एक तरीका बताती हूँ, वो बड़ा ही ज़बरदस्त है, बाल उससे बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। आपने क्या करना है जी, आपने सरसों का तेल ले लेना, ठीक है जी, आपने उसमें थोड़ा-सा दही ऐड कर देना है, साथ उसमें हमने 1 अंडा ऐड कर देना है। बस भी इसको अच्छे से मिक्स करना है और शावर लेने से 1 घंटा पहले जो है ना वो अपने सर पे लगा लेना है और बस भी उसके बाद बाल जो हैं वो इतने हेल्दी होते हैं, न्यू हेयर्स की ग्रोथ होती है और बहुत ज़्यादा बाल जो हैं आपके प्यारे से बन जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं। इसके अलावा अपने हैंड्स और फीट की बहुत ज़्यादा केयर किया करें। अब ये नहीं कि महँगे-महँगे सीरम्स और महँगी-महँगी आपने क्रीम्स खरीदनी है, फिर कहीं जाके ऐसे होता है। आपने क्या करना है कि जब आपने सोना है, आपने अपने पाँव पे, अगर पाँव की एड़ियाँ फटी हुई हैं, तो फिर अब तो क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं और इस मौसम में जो है ना, वो पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो बस भी वैज़लीन अगर आप लगा के सो जाएँगे ना और साथ सॉक्स पहन के सो जाएँगे, तो फिर ये है कि 2-3 दिन में ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब तो कुछ दिन पहले मेरे बेटे के हाथ इस तरह से क्रैक्स पड़ रहे थे क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा पेन थी। तो मैंने क्या किया जी, मैंने वैज़लीन जो है या वो या फिर पेट्रोलियम जेली या फिर लुब्रेक्स, ठीक है जी, लुब्रेक्स जो भी बहुत अच्छी है, पेट्रोलियम पेट्रोलियम जेली ही है। जैसे आपकी स्किन अगर ड्राई है ना, तो आप लुब्रेक्स भी यूज़ करोगे ना, तो उससे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। तो बस मैंने उसके हैंड पे जो है वो 3-4 दिन खुद लगाए। बच्चे तो आपको पता है इस तरह से नहीं करते हैं कि हम जो है वो स्पेशली अपना केयर करें, तो बस माँ को ही करना पड़ता है। तो बस मैंने उसके हाथों पे जो है ना वो लगाना शुरू किया और इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला, इतना अच्छा लुब्रिक का रिज़ल्ट मिला ना कि 2-3 दिन में उसके हाथ जो है वो बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। साथ कोई ना कोई बेबी लोशन जो है वो बच्चों के लिए यूज़ करवाया करें। खुद भी इस तरह की मॉइस्चराइज़र जो है वो यूज़ किया करें। सन ब्लॉक यूज़ किया करें और उसकी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाती है, ठीक है? इस तरह हल्के-फुल्के छोटे-छोटे से काम करने से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेश फ़ील करोगे। घर के काम तो चलते ही रहते हैं। घर के काम वो काम है जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन घर के कामों के साथ-साथ अगर आप अपने आप को भी फिट रखेंगी, अपने आप का भी ख्याल रखेंगी, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा अपने घर के काम करने में। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मेरा अदरक, लहसुन ख़त्म हुआ हुआ था और ये वेजिटेबल जो है वो मैंने मँगवाई हुई थी अपने बच्चों की मैकरोनी के लिए। इनको मैं क्या करती हूँ, काट के ना फ्रीज़र में लगा देती हूँ और जब भी चाहिए होती है बच्चों को, फिर वो ये कि फ्रोज़न यूज़ कर लेते हैं। बड़ा ही ठीक रहता है, मतलब ये जो सब्जियाँ काटने वाला काम है ना, बड़ा ही ज़्यादा टफ़ है और जब काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, मतलब अगर आपने किसी टाइम पे काटनी है, तो मैं ये क्या करती हूँ, पहले से ज़िप लॉक में डाल के रख देती हूँ ताकि मुझे या बच्चों को जब भी चाहिए हो कोई भी चीज़ के लिए, तो फिर ये है कि फ्रीज़र से निकालो और आराम से इस्तेमाल कर लो। तो बस यहाँ पे अदरक लहसुन भरना था, इसको पीस के ना मैं रख दूँगी फ्रिज में। ये भी बहुत काम आता है, अगर आप इस तरह के काम छोटे-छोटे से पहले करके रख लोगे ना, तो आपकी कुकिंग बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती है। स्मार्ट टेडी बनने का ये मकसद नहीं है कि आप जो हो वो बस तैयार-श्यार होके बस सोफ़े पे बैठ जाओ और कहो जी मैंने अब आज कुछ करना नहीं है। नहीं, आपने सब कुछ करना है, लेकिन ये है कि अपने आप को रेडी करके करना है। अपने बच्चों के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड किया करें, अपने बच्चों के साथ बैठा करें, बातें किया करें, उनसे उनका हाल-अहवाल पूछा करें कि स्कूल में उन्होंने अपना का टाइम किस तरह स्पेंड किया है, अगर वो कॉलेज गोइंग है तो वो किस तरह से टाइम स्पेंड किया है, उनकी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं। तो इससे ये हुआ कि आप अपने बच्चों के ना करीब हो जाएँगे और आपके बच्चे आपके साथ हर बात अपनी शेयर किया करेंगे। ये भी एक स्मार्ट औरत की निशानी है जो अपने बच्चों के साथ शेयरिंग करती है और बच्चे अपनी माँओं के साथ शेयरिंग करते हैं। वरना बाज़ माएँ इस तरह की मैंने भी देखी हैं कि बच्चे अपनी माँ के साथ कोई बात कर रहे होते हैं और बच्चे माएँ जो हैं वो दूसरे काम में बिज़ी होती हैं। वो कहती हैं मेरे से बात ना करो, मैं बाद में आपकी बात सुनूँगी। तो बस भी वो जो टाइम गुज़र जाता है ना, तब बच्चे बाद में बात करते ही नहीं हैं। फिर वो बस इधर-उधर कुछ ना कुछ ढूँढते हैं कि कोई हमें मिले और हम उसको बता दें, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारी माँ तो इतनी बिज़ी है, वो हमारी बात सुनने में भी नहीं है इतना कि उनको इंटरेस्ट उसको कि हम 2 मिनट बात सुन लें अपने बच्चे की। तो ये वाली जो ज़हरीली आदत है ना आपके अंदर, तो आपने ये लाज़मी तौर पे निकालनी है। अक्सर इस तरह ही होता है, किसी टाइम मैं भी अपने बच्चों के साथ कर रही थी, 2 मिनट रुक जाओ, मैं सुन लेती हूँ तो आपकी बात। लेकिन फिर जो है ना, मेरे माइंड में एकदम से चीज़ आती है कि नहीं, मैं सुन लूँ ये क्या कह रहा है, मैं पूछ लेती हूँ कि इसको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो बस भई इस तरह जो है ना, वो आपने अपनी ये अंदर आदतें डेवलप करनी है जो मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे ना सूखा धनिया जब लेकर आती हूँ ना, तो मैं उसको ना चुन लेती हूँ। इसमें काफ़ी ज़्यादा पत्थर होते हैं, तो फिर चुन के ना उसको दोबारा से मैं उसके बॉक्स में डाल देती हूँ। फिर जब यूज़ करने में बहुत आसानी रह जाती है, उस टाइम चुनना नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कुकिंग के टाइम पे और बहुत सारे काम होते हैं जिनको साथ-साथ मैनेज करना होता है। तो बस ये वाला जो एक है ना काम, ये भी करके रख लेती हूँ। उसके अलावा ज़ीरा को भी साफ़ करके रख लेती हूँ, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पत्थर वगैरह होते हैं। और उसके अलावा काली मिर्च पीसना, वो भी मैं घर पे पीसती हूँ। बाज़ार की जो काली मिर्च होती है उसमें बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं होता है और बहुत ही वो अजीब से जायके की होती हैं, तो वो भी मैं घर में जो है वो पीस लेती हूँ। गरम मसाला भी मैं घर पे बना लेती हूँ। पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं आपके साथ हर चीज़ रेसिपी जो है वो शेयर कर लेती थी, लेकिन
फिर मैंने सोचा कि आपको ज़ाहिर-सी बात है हर चीज़ का पता है, अगर आप होम मेकर हैं और अच्छे तरीके से अपने घर को चला रही हैं, तो आपको कुकिंग भी आती है, आपको हर चीज़ का पता है, तो फिर ज़रूरत नहीं है इस तरह हर चीज़ को शेयर करने की ना। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है या आप कुछ पूछना चाहती हैं, आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। तो ये है जी फलियाँ, ये मैं आपको बाहिर बाद में दिखा रही हूँ, सीन मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया और फलियाँ अब आई हैं। तो यहाँ पे जी जनाब मैंने मॉइस के लिए 2 सूट जो है ना वो बाय किए थे, बड़े खूबसूरत से थे। मैंने कहा चलिए मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। 2 पैंट्स थी, 2 फुल स्लीव शर्ट्स थी। फुल स्लीव्स इसलिए लिए हैं कि अब जो हाफ स्लीव्स है ना, किसी टाइम रात के टाइम पे बच्चे बाहर जाते हैं ना, तो फिर सर्दी-सर्दी फ़ील करते हैं। ख़ैर अभी बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं आई, लेकिन ये है कि हवा में थोड़ी-सी ठंडक आ गई हुई है, तो बस यहाँ पे ना मैंने बस मौसम के हिसाब से ना मैं यहाँ पे 2 सूट लेकर आई थी, बड़ी खूबसूरत किस्म के स्टफ़ थे और टी-शर्ट जो है ना, वो मुझे बड़ी पसंद आई है। ठीक है जी, आप देखते रहें और आ जाते हैं जी दोबारा हम अपने टॉपिक की तरफ। बाज़ हाउसवाइफ़ क्या करती हैं, बाज़ लेडीज़ क्या करती हैं कि दूसरों की जो है ना, वो खुशामद बड़ी करती हैं। अपने घर वालों की बड़ी खुशामद करती हैं कि शायद मुझसे कोई खुश हो जाए। देखें, कोई भी किसी से खुश नहीं होता है। ये एक स्मार्ट लेडी की निशानी नहीं है कि आप किसी की खुशामद करें या आप किसी के सामने जो है ना वो 24 घंटे पेश रहें। आपको ना कहने की भी आदत होनी चाहिए कि आप अगर हर टाइम किसी को अवेल रहोगे ना, तो फिर आप अपनी इज़्ज़त नहीं करवा पाओगे। इस वजह से लर्न टू से नो, ना कहने की आदत डालें, ताकि आपको जो है आपकी इज़्ज़त बरकरार रहे। जो सीधा-सीधा अल्फ़ाज़ है ना कि आपकी इज़्ज़त बरकरार रहे, साथ-साथ आपको कोई बिल्कुल फ़ालतू ना समझ ले कि मैं इसको ये कहूँगा और ये मान जाएगा, मैं इसको आवाज़ दूँगा तो मेरी बात सुन लेगी, मैं इसको कहूँगा उठ जाओ तो वो उठ जाएगी, मैं उसको कहूँगा बैठ जाओ तो वो बैठ जाएगी। इस तरह से बिल्कुल भी आपने नहीं बनना है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने किसी की बात नहीं माननी है, आप करें, आप बात भी मानें, आप काम भी करें। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लिमिट में रहकर अगर चले ना तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकती हैं, साथ-साथ ज़्यादा ज़्यादा अपनी सेल्फ को इम्प्रूव कर सकती हैं, साथ-साथ अपनी इज़्ज़त ज़्यादा बढ़वा सकती हैं। बजाय इसके कि आप हर एक के आगे-आगे जो है वो पेश होती रहें कि ये काम मैं आपको कर देती हूँ, कि मैं ये आप बैठे मैं उठ के जाती हूँ, फटाफट से ये करके आती हूँ। आपको ये काम करना ही दिखाया मैं कर देती हूँ, आपने ये पकाना दिखाया मैं पका देती हूँ और चाय बनाने लगी हैं, बैठे मैं बना देती हूँ। करें लेकिन एक हद तक। ठीक है जी, यही थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मेरी बातें सुन के थोड़ी-सी मोटिवेशन आपको मिली होगी कि वाक़ई जो हम कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं और हमें थोड़ा-सा अपने आप को चेंज करना चाहिए। क्योंकि अपने आप को चेंज करने वाले आप हैं, ना कि कोई दूसरा बंदा। अपने आप को चेंज करें, अपने माइंड को चेंज करें, अपनी सोच को चेंज करें, अपने जो इर्द-गिर्द का माहौल है, उसको चेंज करें, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करें। तो बहुत ज़्यादा जो है ना, वो आप रिलैक्स फ़ील करोगे और तभी आप एक स्मार्ट लेडी कहलाओगे।